जय हिंद दोस्तों। ये वीडियो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के ऊपर है जो मैं सोल्जर्स के लिए बना रहा हूँ, जिसमें ऑफिसर, जेसी और जवान सब शामिल हैं। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एज ए विटनेस जब आप पार्टिसिपेट करते हो और जब आप खुद करते हो, इन सब के प्राविधान में किन चीज़ों की आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखना है एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मेंबर्स और एज ए विटनेस व्हेन यू आर गोइंग। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन सब चीज़ों को समझ लें। सबसे पहली चीज़, हमारा संविधान और जो मिलिट्री लॉ और एक्ट है वो सबके लिए बराबर है। यानी कि एक जैसे एक प्रधानमंत्री के से लेके एक चपरासी तक संविधान और कानून बाहर का जो सिविल का है वो लागू होता है, वैसे ही सिमिलरली इन मिलिट्री लॉ आपका जो सोल्जर्स है, जो जवान रैंक से है और जो जनरल रैंक तक है, उनके लिए भी ये लॉ लागू है। कोई इसमें वो नहीं है कि कोई भी लॉ इनके लिए इनको एक्सक्यूज़ मिला हुआ है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड केवल मुद्दे तक मैं रेस्ट्रिक्ट रखूंगा अपने आप को, क्योंकि अब कई सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से एटलीस्ट उनको पता लगेगा कि उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सबसे पहले प्रोविजंस पढ़ लेनी चाहिए जो आपके आर्मी रूल 177 से लेके आगे 184 तक बेसिक्स में जो आपको बता रहा हूँ, जो जहाँ पे प्राविधान है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, ये इनको पहले ढंग से पढ़िए। और मोटा मोटा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने जाते हैं तो आपको जो कन्वीनिंग अथॉरिटी, जो आपका बॉस है, जो आपको ऑर्डर देता है, वो आपको एक टर्म्स ऑफ रेफरेंस देता है, बिकॉज इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग टूल, एक पता लगाने के लिए कि क्या हुआ है। और ये प्राइमा फेसी की तरफ उसको होता है, क्योंकि ये प्राइमा फेसी है इस केस में। तब वो कमांडर जो आपको ऑर्डर दे रहा है वो डिसाइड करता है कि क्या इस मुद्दे को, इस जो भी क्वेश्चन है उसको या एक्ट को, क्या यहाँ पे अपने लेवल पे हल कर सकते हैं या ये डिस्प्ली पे जाएगा, डिस्प्ली प्रोसीडिंग्स पे जाएगा। इन तरह की चीज़ों पे निर्णय लेने के लिए कमांडर के लिए ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो दी जाती है वो आप जेसीओ और ऑफिसर्स, केवल ऑफिसर्स या खाली जेसीओस, ये लोग भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अपने उस पर एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर मेंबर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रूल पोजीशन की। वो मैंने आपको बता दिया, आर्मी रूल 177 से लेके आर्मी रूल 184 तक जो बेसिक्स हैं, जो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। और उसको पढ़िए फुट नोट्स के साथ में मिलिट्री लॉ में। जब एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर आप जाते हैं तो आप सबसे पहले, आपको एक कन्वीनिंग अथॉरिटी एक कन्वीनिंग ऑर्डर देता है। तो निष्पक्ष रूप से कोई भी चीज़ करने के लिए जब आपको वो अपॉइंटमेंट दे दिया एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तब आप ये सोच लीजिए आपके पास वो पावर एक रूल के तहत आई है, एक लॉ के तहत, एक स्टैट्यूट के तहत आई है। तो जब आप वो चीज़ करने जाते हैं तो आपको मालूम है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में मैं बैठा हूँ, तब आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस को देखिए, उसको समझिए कि क्या उनको जानकारी चाहिए। और जब आप जाते हैं वहाँ पे, तब आपको पूरी निष्पक्षता के साथ में इंक्वायरी को करना है। ये मान के करना है कि जो भी बंदा एग्जामिन होगा, इसमें जो उससे रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बताएगा, और टर्म्स ऑफ रेफरेंस से रेस्ट्रिक्ट रहेगा। और उसी के बेस पे आप अपना पूरा विटनेस के बाद में अपना कंक्लूजन, फाइंडिंग, ओपिनियन, जो भी अगर ओपिनियन मांगा गया आपसे तो आप ओपिनियन भी उसमें तैयार करते हैं। जब आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करने जाते हैं तो कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको लॉ को मद्देनजर रख के ये सब चीज़ें करनी होती हैं। सम्मन्स को देना पहले, जब आप सम्मन देते हैं तो सर्विस विटनेस को कैसे देते हैं और बाकी विटनेस को कैसे देते हैं। सर्विस विटनेस को जब आप सम्मन देते हैं तो आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के थ्रू देते हैं, अगर अपना आर्मी के अंदर है। और अगर आपको सिविल विटनेस को देना है तो थ्रू जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक कॉपी आप अलग से दे देते हैं। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है ये वर्ड, आप लोग एग्जीक्यूटिव डीएम को दे देते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है, जब मैं डीजैक कर रहा था कई जगह, तो लोग ज़्यादातर डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह को देते हैं। ये केवल जुडिशियल बॉडीज को आपको देना है, जो भी उस जुरिस्डिक्शन में है जहाँ पे बंदा रह रहा है या जिस जुरिस्डिक्शन में वो आता है। ये सिविल विटनेस को बुलाने का है। इसका रूल पोजीशन है आर्मी रूल 135 और रेगुलेशंस में भी इसके बारे में दिया है। अभी सबसे बड़ी चीज़, जब आप प्रिसाइड करते हैं कोर्ट को, तो मेंबर्स और प्रिसाइडिंग में प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो पूरे कोर्ट को चलाता है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में देखने वाली बात यह है कि जब आप विटनेस को एग्जामिन करते हैं तो पूरी निष्पक्षता के साथ में आप हर एक चीज़ को लेते हैं पहले, और उसके बाद में आपके पास जो पावर है, किसी को आपको लगता है कि कैरेक्टर और मिलिट्री रेपुटेशन क्वेश्चन में है, तब आप उसको कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को उसी जो भी विटनेस है उसको बुलाते हैं और आर्मी रूल 180 की कार्रवाई करते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहली चीज़, जब आप विटनेस एग्जामिन करते हैं तो आपके सारे विटनेसेस 1, 2, 3, 4 आप चलते रहेंगे, उनके एग्जामिनेशन करेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस रिलेटेड फैक्ट्स को नोट करेंगे। आपकी लैंग्वेज और आपका बर्ताव बहुत ही सोबर होना चाहिए।
एज ए किसी को लगना नहीं चाहिए कि कोई आप अपनी अब्यूज़ ऑफ पावर या आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं। बहुत ही ढंग से, क्योंकि अब सब यूनिफॉर्म सोल्जर्स होते हैं और बाहर के अगर बंदे आते हैं तो वो भी देखते हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कैसे प्रिसाइड हो रही है, किस तरह से चल रही है। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को ढालना है कि उसके कहीं से भी एक्ट या रिएक्शन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी किसी बायस डायरेक्शन में जा रही है या फिर अथॉरिटी अपनी यूज़ कर रही है, जो कि गलत। नाउ जब आप विटनेस को एग्जामिन करते हैं और कोई भी चीज़ को पता लगाने के लिए कुछ बोलता है कन्वीनिंग अथॉरिटी, तो आप टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बेसिस से रिलेटेड फैक्ट और फैक्टेड इशू, यानी कि कोई भी चीज़ घटना घटी है उससे रिलेटेड आओ अगल बगल कोई भी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि इसका एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है, आप उसको एग्जामिनेशन करते हैं। जब आप एग्जामिन करते हैं और एग्जामिन करते करते आपको कोई एक बंदा एग्जामिन करते समय किसी और बंदे का नाम लेता है और उसके कैरेक्टर पे क्वेश्चन करता है। अच्छा, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? वो यहीं से कि बंदे ने अगर किसी ऑफिसर का या किसी जवान का किसी का भी नाम ले लिया तो आपको कॉमन सेंस और अपनी मिलिट्री नॉलेज को भी यूज़ करना है। ये नहीं कि उसने नाम ले लिया और आपको तुरंत टेक्निकली आपने तुरंत आमिरुल 180 कंप्लाई कर दिया। आपको देखना है वो किस सब्जेक्ट में बात कर रहा है, वेदर वो रिलेटेड है टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या नहीं है, या फिर उस जो वो बात कह रहा है, जो अपने में कह रहा है, वो ऐसी चीज़ कह रहा है जिससे वो प्रोसिक्यूट हो सकता है या उसके कैरेक्टर को सही में कोई चीज़ उसके कैरेक्टर पे आगे जाके आ सकती है। जब आपको पूरी तरीके से तसल्ली हो जाए तब आप उसी समय प्रोसीडिंग को वहीं पे स्टॉप करिएगा और जिस बंदे का नाम लिया गया है उसको आप बुलाइएगा। बुलाने के बाद अगर आपने प्रोसीडिंग्स पहले से चला रखी है, 2-3 विटनेस एग्जामिन हो रखे हैं, तब आप उस बंदे को बैठा लिए और जितने विटनेस आपने पहले एग्जामिन किए उनकी पूरी प्रोसीडिंग्स उसको पढ़ा दीजिए। पढ़ाने के बाद में उस विटनेस का जिसने इनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन किया है उनके बारे में जो उन्होंने बोला है उनका स्टेटमेंट पढ़ाइए और अगर लेंदी और एग्जिबिट्स भी उसने प्रोड्यूस किए हैं और जितने एग्जिबिट्स आए हैं वो सब आप उसको दीजिए। इस विटनेस को जिसके ऊपर आप आमिरुल 180 कंप्लाई कर रहे हैं उस विटनेस को आप हर एक चीज़ देंगे। आप अगर लेंदी प्रोसीडिंग है तो आप उसको टाइम दीजिए और इंडोर्समेंट कीजिए अपनी प्रोसीडिंग्स में कि ऐसे ऐसे टाइम में ऐसे हुआ और इस तरह से हमने इस विटनेस को बुलाया और विटनेस को दे दिया जो भी उसके खिलाफ आ रहा था और उसको प्रिपेयर करने के लिए दिया है और उसको आमिरुल 180 कंप्लाई कर दिया। जब आप ये सब दे देंगे तब आप प्रोविजन ऑफ आमिरुल 180 हैज़ बीन कंप्लाइड विद, इससे पहले आप उसको उनकी राइट बताएंगे। राइट्स बताने के बाद आप उनको बताएंगे कि भाई आप किसी भी विटनेस को किसी भी समय बुला सकते हैं, कभी भी कोई भी एग्जिबिट या कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने डिफेंस में, या फिर आपको अगर कहीं लगता है कि इसको क्रॉस एग्जामिन करना है आप उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये राइट जो है इसमें 180 में ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को दर्शाती हैं, जो हर जगह है कि आदमी को पूरा मौका दिया जाए अपने आप को अपनी डिफेंस को सामने रखने में। यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं, जैसे ही एक आदमी के और विटनेस के ऊपर आपने 180 लागू कर दिया, आप उसको बिल्कुल कैसे ट्रीट करते हैं आपका यही प्रिसाइडिंग ऑफिसर चेक होता है। ज़्यादातर गलतियां जहाँ तक मैंने देखी हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको वहीं डिक्लेयर कर देता है ओपिनियन में कि एक्यूज है, उसके बाद उसको पूरी तरीके से उसी तरह से बिहेवियर भी उसका हो जाता है। आपको अभी कहीं कुछ नहीं करना है, आपको केवल प्राइमा फेसी के लिए लेके आना है, वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस एग्जिस्ट और नॉट। ये छोटी सी चीज़ है और उसमें आप अपना बर्ताव को सही रखें और फिटनेस को हर चीज़ के बारे में जानकारी दें और जानकारी देने के बाद उसको पूरी सहूलियत दें कि वो किस तरह से अपने विटनेस को किसी को बुलाना चाहता है या अपने डिफेंस में कोई चीज़ लाना चाहता है, उसको आप वहाँ पे पूरा मौका दें। ये एक तरीका होता है एक तरह से निष्पक्ष प्रोसीडिंग करने का, जिसमें आप कोई बायस नहीं शो करते हैं और आपका एटीट्यूड बहुत ही हम्बल और बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सोबर होना चाहिए, जिससे वो बंदे को थोड़ा सा कंफर्ट महसूस हो कि ही इज़ नॉट अंडर एनी प्रेशर, ही इज़ बीन टोल्ड कि आप अपना डिफेंस आप क्या कहना चाहते हैं या फिर विटनेस को एग्जामिन करते रहिए, हम विटनेस आगे बुलाते रहेंगे और आप उन विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करते रहिए, क्योंकि कोई भी विटनेस आप लाएंगे वो क्रॉस एग्जामिन भी करेगा। और जितने इस तरह से कई विटनेस अगर आते हैं तो उनको कई विटनेस को पूरे टाइम थ्रू आउट द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जब तक खत्म नहीं हो जाती वो प्रेजेंट रहेगा, उसके प्रेजेंट में उसके एब्सेंस में कोई भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी आगे प्रोसीड नहीं कर सकती। ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को ध्यान में रखनी है। अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ जहाँ पे विटनेस है जो जिसके ऊपर 180 लागू हुआ है। जिस विटनेस के ऊपर 180 लागू हुआ है और जिसका कैरेक्टरबिलिटी रेपुटेशन क्वेश्चन में आया है, उस विटनेस की जिम्मेदारी है कि पहले तो वो पहले अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपने बारे में बताए पूरा हर चीज़ कि वो कैसे किस तरह से इसमें आए। उसके बाद जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको दिखाता है कि क्या चीज़ उसके अगेंस्ट आई है, अपना डिफेंस इख्तियार करनी है ना, उसकी पावर्स क्या क्या, उसके अथॉरिटीज़ और उसके पास राइट्स क्या क्या हैं वो इंपॉर्टेंट है। राइट उसकी ये है कि कोई भी चीज़ बिना उसकी जानकारी में नहीं की जाएगी,
कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी एग्जिबिट अगर आता है तो उसकी एक कॉपी उसको देनी चाहिए विटनेस को, जिसके ऊपर कैरेक्टर, एबिलिटी, रेपुटेशन जिसका क्वेश्चन में है, और वो उसको उसी पे क्रॉस एग्जामिन करेगा। एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी कभी लेंदी और बड़ी प्रोसीडिंग्स हो जाती है, तो यू हैव टू बी, इट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर द पर्सन, जो बंदा अंडर कंप्लायंस ऑफ आर्मी रूल 180 इज डिपोजिंग, तो आपको ध्यान रखना वो बंदा जो है वो, उसको पूरा आप चांस दें कि वो पढ़ ले, थोड़ा समय ले ले, नोट्स बनाना है, नोट्स बना के आगे क्वेश्चन और आंसर्स अपने जारी रख सकता है। इसमें कोई गलत नहीं है। आप किसी चीज़ को अगर मौका दे रहे हैं किसी को, तो आप उसमें कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ना ही इसमें आप कोई लॉ के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग सबसे पहला काम करते हैं, पूछते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करनी है, जब आप कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में बैठ जाते हैं तब आप कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, ना ही कन्वीनिंग अथॉरिटी से इन्फ्लुएंस होंगे। आपको कन्वीनिंग अथॉरिटी के हिसाब से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी नहीं करनी। आपको एक अपॉइंटमेंट मिला है जो कि लॉ के मद्देनजर है, जिसमें एक बॉडी को पावर्स हैं कि आपको अपॉइंट करें, और फिर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपका काम है कि आप अपने काम को ढंग से करें और उसमें कोई इन्फ्लुएंस, बायसनेस कहीं नहीं आए। ना ही आप किसी, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो जैक का जो भी करीबी अफसर है आसपास, जो भी, उनसे बात कर सकते हैं लॉ के रिलेटेड। फैक्ट्स के रिलेटेड आप नहीं करना चाहते, ना करिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ये ऐसी चीज़ आ रही है, लॉ से रिलेटेड ही रखिए, फैक्ट्स आपके ऊपर। जब आप आगे बढ़ते हैं और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में विटनेसेस को एग्जामिन करना शुरू करते हैं, और एग्जामिन में 180 वाले कहीं से ऑब्जेक्शन लगाते हैं, या फिर आपको लगता है कि ये ऑब्जेक्शन गलत है, तब आप उसका हर एक चीज़ का इंडोर्समेंट करते रहिए। एट दिस स्टेज, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ कि बंदा बोल नहीं रहा है, तो आप लिखिए एट दिस स्टेज दिस हैज़ हैपेंड, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, आप उसको इंडोर्स करके लिख दीजिए, और आपके 2 मेंबर साइन करेंगे और वो जो बंदा है वो भी साइन करेगा। सिमिलरली, अगर दूसरे टाइप में बंदा जो विटनेस है, जिसके ऊपर 180 लागू है, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आपके लिए बता रहा हूँ विटनेस के लिए, कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्फ्लुएंस में या बायस तरीके से इंक्वायरी कर रहा है, तो और आपकी बात भी नहीं सुन रहा है और रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा है, जो कि आजकल केसेस जिसी वजह से सेटिसाइड हो रहे हैं आर्म फोर्स ट्राइब्यूनल में। और इस टाइम में आप एक ऐसी जगह आ जाते हो जहाँ पे आपको लगता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि ऊपर भी आपकी कोई नहीं सुन रहा है। बट आपको क्या करना है, आपको साइन नहीं करना है वहाँ पे, और आपको पूरी तरीके से, अगर उनसे बोला जा रहा है तो आप पूरा स्टेटमेंट लिखिए, स्टेटमेंट के नीचे लिखिए या साइन करने के साथ साथ लिखिए क्या प्रोटेस्ट है आपका और क्या आपके साथ में गलत हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और उसके साथ में यही चीज़ को आप ऊपर कन्वीनिंग अथॉरिटी को सेम डे बताएंगे। और अगर आपको कहीं किसी ने बंद कर रखा है तो इसकी एक कॉपी अपने परिवार को किसी को दे के रखें, बिकॉज ये एक गलत काम है, इलीगल काम है, और इलीगल काम एक ऑफेंस होता है। ऑफेंस प्रिसाइडिंग ऑफिसर के ऊपर भी बनता है, अगर वो अपने प्रोसीडिंग ढंग से नहीं कर रहा है। आईपीसी में और सेक्शन, अपने जो आर्मी एक्ट के सेक्शन है उसमें वो उसको ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ कोर्ट मार्शल ऑफेंस। हर एक आदमी को अपनी काम जिम्मेदारी से करना है, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो विटनेस हो। विटनेस का जब रोल है प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस का, तो उसके लिए पूरा का पूरा अधिकार और इंश्योर जो करेगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। अगर विटनेस के साथ कुछ भी गलत होता है उसकी राइट्स को लेकर के, और उसको सुना नहीं जा रहा है या उसके विटनेस नहीं बुलाए जा रहे हैं, तो वो इन चीज़ों को लिखेगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी प्रोसीडिंग्स में, फिर साइन करेगा। अदरवाइज वो साइन ना करे और स्टेटमेंट नहीं ले रहा है अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर, और उसमें भी वो दिखा रहा है अपना अब्यूज ऑफ पावर करके कि नो ही डिक्लाइंस टू एग्जामिन, आप उसी दिन अपना स्टेटमेंट की एक कॉपी आगे भेज दीजिए कन्वीनिंग अथॉरिटी को, और बता दीजिए कि ये स्टेटमेंट मैं देने वाला था जो नहीं दिया गया। मेंबर्स का नाम लीजिए, मेंबर्स भी वहीं पे, और आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वीडियो पे आपका रिकॉर्डिंग करना शुरू करें अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है। कन्वीनिंग अथॉरिटी के पास अगर ये शिकायतें आती हैं तो उन सब चीज़ों को निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये 180 कंप्लाई हो गया तो ये बंदा एक्यूज हो गया। विटनेस को ये जानना जरूरी है कि वो स्टेज पे कहीं भी कोई उसके ऊपर एक्यूजेशन नहीं लगा रहा है। ही इज नॉट एन एक्यूज कि वो उस प्रोसिक्यूशन पे जा रहा है, वो केवल अभी एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का पार्ट है। अब ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब भी कंक्लूड होगी और जब उसको अपना फाइंडिंग्स दे करके जब भी कन्वीनिंग अथॉरिटी उस पर डायरेक्शन देगा, उसके बाद क्या एडम एक्शन होना है या डिस्प्री एक्शन होना है या कोई केस नहीं बनता या क्वेश्चन देना है, ये वहाँ पे लास्ट स्टेज पे डिसाइड होगा। आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं बहुत काफ़ी शॉर्ट तरीके से इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये सब चीज़ें आ रही हैं और मुझे लगा कि काफ़ी दिनों से इन सब चीज़ों पे और इन मुद्दों पे बात होनी चाहिए। और किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसी यूट्यूब में मेरे को मैसेज या कुछ भी डाल सकते हैं ताकि आपको आगे मैं गाइड कर सकूँ, या कभी भी जब मेरे पास समय होगा तो मैं उस पर आंसर देता रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।